Welcome all of you. Welcome to TH Academy. Hope you all are fine. So guys, आज की इस लेक्चर में हम जो है वो मैट्रिसेस डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली मैट्रिक्स जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में. मैट्रिक्स मीन्स कोई भी अरेंजमेंट हो जो रोज़ और कॉलम्स के अंदर हो और उसके अंदर जो प्रॉपर ब्रैकेट की फॉर्म में हो और रियल नंबर हो हमारे पास, तो उसको जो है वो हम मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है. लेट्स सपोज उसके अंदर की वैल्यूज़ है बेसिकली एंट्रीज़ कहा जाता है. मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारे पास रियल नंबर होता है या जो भी नंबर होता है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो हम उसको बेसिकली एंट्रीज़ कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4. सही. इसको कहते हैं मैट्रिक्स बिकॉज ये प्रॉपर एक ब्रैकेट की फॉर्म में है और इसके अंदर रियल नंबर्स मौजूद है हमारे पास. तो इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स में एक होता है कि रोज़ और कॉलम्स RC. वो क्या होती हैं ये देखिए. 1 और 3 हमारे पास रो है. 2 और 4 हमारे पास रो 1 बिकॉज पहले देखिए यहाँ पे 2 रोज़ आ रही है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है रो 1 और रो 2 के हिसाब से. बिल्कुल इसी तरह कॉलम्स हमारे पास किस तरह होंगे. कॉलम्स हमारे पास होंगे तो कॉलम्स हमारे पास ये होंगे 1 2 कॉलम 1, 3 एंड 4 कॉलम नंबर 2. रो को R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं. तो RC क्लियर हुआ. सही. अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता यह है कि मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स मींस एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं उसको ऑर्डर में लिखना, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं. हमने 1 3 2 4 कंसीडर किया है, तो हम जो है वो इसका अगर ऑर्डर निकालें तो हम कैसे निकालेंगे. रोज़ जितनी होंगी उसको और कॉलम्स को वो कितने हैं उनको ऑर्डर में लिखना होगा. कैसे लिख लेंगे. अच्छा यहाँ पे बताया रोज़ कितनी है हमारे पास 1 1 एंड 2. कॉलम्स कितने हैं. कॉलम्स भी इसी तरह हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा 2/2 बिकॉज 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है. तो हमने यहाँ लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल्स टू 2/2. सही. 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है. RC 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं. सही. इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. इज़ अप टू यू कि आप इस तरह लिखना चाहें उस तरह लिखते हैं. बात तो एक ही है. सही. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स कब इक्वल होता है. सही. मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होता है. इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास या तो एक या तो दो या दो से ज़्यादा, सॉरी एक नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा जो है हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होते हैं. और अगर जितने भी मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर अगर सेम होगा तो फिर हम कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है. लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. अगर हम दो मैट्रिक्स लेते हैं और फिर देखते हैं उसका ऑर्डर सेम है या नहीं. फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 2 0 4 1, बी है हमारे पास 1 और 2. सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं हमें क्या करना होगा, दोनों के ऑर्डर निकालने होंगे. और अगर ऑर्डर सेम होगा तो फिर हम कहेंगे कि द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ऑर्डर. ए का ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर कैसे निकलता है, रोज़ और कॉलम्स को आपस में अरेंज करके लिखना. जितनी रोज़ हैं उतने कॉलम्स, कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं. तो ए के देखें, ए के अंदर कितनी रोज़ है. ए के अंदर 2 4 रो 1 रो 2. सही. कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2. तो ए का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2/2. ये देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2. सही है. बी के अंदर देखें रो 1 रो 2 लेकिन कॉलम सिर्फ एक है. तो बी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास R इंटू सी. रो कितनी है 2 2 इंटू 1 बिकॉज कॉलम इज़ 1. सो इसका ऑर्डर क्या होगा, कॉलम ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू 2/1. दोनों का ऑर्डर देखें. अब ए का ऑर्डर 2/2 है लेकिन बी का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए था. अगर 2/2 होता तो इक्वल मैट्रिक्स होता, लेकिन बी का ऑर्डर 2/1 है. सो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, नहीं, बिकॉज ऑर्डर दोनों के क्या हैं, डिफरेंट. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल. तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. ये दूसरी एग्जांपल ली है मैंने. ए मैंने एज इट इज़ छोड़ा है, बी में चेंजेस किए हैं. ए का ऑर्डर यानी सेम रहेगा
2 by 2, 2 rows, 2 columns. So the order of matrix A is 2 by 2. Now B का ऑर्डर क्या होगा? रोज कितनी है? 2. कॉलम्स कितने हैं? 2. So the order of matrix B is also equals to 2 by 2. तो अब दोनों के ऑर्डर क्या है हमारे पास? सेम आ रहे हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 by 2. Order of matrix B is also 2 by 2. So both the matrices are equal matrix. तो अब इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. जब हमारे पास यहाँ पर तो मैंने 2 मैट्रिसेस लिखे हैं. अगर 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हों तो हम जैसे 3 हो मैट्रिक्स तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. समझ आ रही है मेरी बात? तो तब हम कहते हैं अगर ऑर्डर सेम हो गया हमारे गिवन मैट्रिक्स के जो हमारे पास गिवन होगा तो तब हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स के ही अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. जैसे मैंने बताया था, अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया ऑर्डर इक्वल मैट्रिक्स ऑर्डर निकालना. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो हम सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करेंगे. अगर तो दोनों मैट्रिसेस जो भी हमारे जितने भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए और बी, दोनों का अगर ऑर्डर सेम है सिर्फ तब एडिशन हो सकती है. अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो. लेकिन अगर दोनों का ऑर्डर सेम ना हो तो एडिशन भी पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 मैट्रिसेस लिए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. ए में क्या है हमारे पास 0 1 2 1. बी में क्या है हमारे पास 2 1 4 1. सही है. सबसे पहले हमें देखना है कि इसके ऑर्डर सेम है या नहीं. ए का ऑर्डर क्या है? क्या है ए का ऑर्डर? सोचा. 2 by 2. सही. बी का ऑर्डर क्या है? 2 by 2. गुड. तो यानी दोनों के ऑर्डर सेम है हमारे पास. कैसे? 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, सभी यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो द ऑर्डर आर सेम, सो एडिशन इज पॉसिबल. एडिशन कैसे होगी? अब हमें फाइंड करना है ए प्लस ऑफ बी. ए की एंट्रीज़ को बी की एंट्रीज़ में ऐड करना है. कैसे? पहली वाली एंट्री को पहली वाली से, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली से. यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले को बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ही ऐड करेंगे. इसी तरह ए के सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को बी के सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से ही ऐड करेंगे. कैसे करेंगे मैं बताती हूँ. ये देखें, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को बी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से मैंने ऐड करवाया है 0 प्लस ऑफ 2. इसी तरह ए में क्या था, ए के फर्स्ट कॉलम के सेकेंड कॉलम के फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1. इसी तरह 2 प्लस 4 2 प्लस 4 1 प्लस 1. समझ आई किस तरह एडिशन हुई है? बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होती है मैट्रिसेस में. अब सिंपली हम ऐड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. क्या किया है? 0 प्लस 2 इक्वल्स 2, 1 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल्स 6, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स 2. ए प्लस बी हमारे पास आ गया है. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर. सो गाइस ये था आज का छोटा सा लेक्चर. नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होगी और उसमें जो है वो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे. मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डायगोनल होती है, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है और बहुत सारी होती है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में जल्द अपलोड कर दूँगी. और दूसरी चीज़, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.